दर्शक बिन नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। कई दिन से कार्य में व्यस्तता के कारण यूट्यूब में पूरी तरीके से मैं समय नहीं दे पा रहा था और मुझे मैसेज पर मैसेज मिलने के कारण आज पुनः मैं पुत्र प्राप्ति के लिए एक सूक्ष्म वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम जानेंगे आने वाले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो 2024 में ये 4 माह अब आपके लिए शेष हैं, तो इनमें किन राशि वाले के लिए पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल रहेगी और किन राशि वाले के पुत्र प्राप्ति के क्षेत्र में कुछ समस्या हैं जिनको सहज तरीके से निवारण करने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः पुत्र प्राप्ति एक दैविक कृपा से ही प्राप्त होने वाला एक विषय है, लेकिन इसमें कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्बर्माते संगतोस्तव कर्मण। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने के लिए अगर हम तत्पर रहते हैं तो उसके फल की इच्छा तो नहीं करना चाहिए, परंतु जब हम किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर हम उसके निमित्तार्थ कोई कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें आस्था, विश्वास और श्रद्धा, ये तीनों चीज़ हमारे अंदर विद्यमान रहना चाहिए, तब जाकर हमारी ये कर्म पूर्ण हो जाता है। क्योंकि पुत्र प्राप्ति जो है वो दैविक कृपा इसलिए कहा जाता है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर जो संतान क्षेत्र है, संतान क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का समावेश नहीं होना चाहिए। अगर पुत्र प्राप्ति क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया अगर विद्यमान होता है तो उस समय आपको सूर्य अथवा चंद्र सौर का जो विभाजन मैंने इससे पहले भी आपको बताया है ये हो गया, और पुरुषजन्य चीज़ों का खाने की जो खाद्य पदार्थ है ये हो गया, और शुक्ल पक्ष और शम तिथि, ये सभी तिथि अगर आपकी संतान क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया है तो ये सभी चीज़ फेल हो जाते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में आपको पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगदपते देहि में त्रयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। वस्तु ये जो मंत्र अभी मैंने आपको उच्चारण किया है ये मंत्र जो है संतान गोपाल मंत्र है। तो संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति में बाधा होने पर संतान गोपाल का मंत्र किया जाता है, ना कि संतान में पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो पुत्र प्राप्त करने के लिए आयुष्य काम, यश काम, पुत्र काम तथैव च आरोग्य धन काम सर्व कामा भवन्तु ते। भगवान से प्रार्थना किया जाता है और बड़ों से कृपा प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ ये किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है। आप लोग को पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात आप लोगों को सम तिथि और सम डेट में बहुत सारे आप लोगों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है ये है। देखिए स्वतः ही, क्योंकि आप सम डेट, सम तिथि, सोमवार और पुरुषवार ये सब चीज़ का समागम आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉर्मल तरीके से आपका जो डेट है उसमें सम डेट जरूर होना चाहिए। जैसा कि डेट आने से 12वां, 14वां, 16वां अथवा 18 दिन आप लोग गर्भधारण की प्रक्रिया में जाएंगे तो उससे पुत्र प्राप्ति की जो कामना है ये सिद्ध हो जाता है। और जैसा खाद्य पदार्थ में महिलाओं को जो भी लंबे आकार की चीज़ें खाएंगे, जैसा केला हो गया, खीरा हो गया, तो इन चीज़ों का सेवन करने से पुत्र प्राप्ति का चांस बनता है। और जैसे ही आप कद्दू और खरबूजा, तो इन प्रकार से गोल्ड आइटम की तरफ आप जितने भी जाएंगे उसमें लड़की होने की संभावना ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो खाद्य पदार्थ चीज़ में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और महिलाओं को गर्भ कंसीव करने से एक हफ्ता पहले, कंसीव करने के एक हफ्ता के बीच में जो है आपको दूध, पनीर, दही इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और आने वाले जो 4 महीने विशेषकर अक्टूबर में सूर्य की स्थिति थोड़ी सी डाउन होता है, नवंबर और दिसंबर ये तीनों महीने में स्वतः 12 प्रकार की राशियों के लिए पुत्र प्राप्ति का योग इस साल विद्यमान है। यदा कदा तुला राशि वाले पुरुष के कुंडली के अंदर अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी फरेज रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सभी कुंडली के लिए इस महीने में पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध करने के लिए प्रबल योग विद्यमान है। रही अभी आपके जो स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया जो दोष होता है ये किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराया जाता है। और जो यज्ञ कराया जाता है पुत्रेष्टि यज्ञ का, इसका विधान ये है कि जो भी यज्ञ कराने का जो चार्ज होता है वो ब्राह्मण को जब भी देना होता है जब आपके
संतान में पुत्र प्राप्ति हो तब ब्राह्मण को इस यज्ञ का चार्ज दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण के पास भी आप जाएंगे पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए, शायद वो इसके विषय में अवश्य जानते होंगे, तो आपके पुत्रेष्ट यज्ञ सहज तरीके से इसको संपन्न कराएंगे। तो इस तरीके से अगर पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करा के आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको सहजता से आपको सफलता मिलेगा। और बाई चांस आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई समस्या नहीं है तो फिर आप सम डेट और सम डेट के साथ में पुरुष जन्य ग्रहों का हो रहा, इससे कैलकुलेशन करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सहज तरीके से आपको सफलता जो है वो प्राप्त होगा। और जैसा कि आपने हमारे यूट्यूब वॉल में जाकर बहुत सारे वीडियो है, वहाँ भी आप एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपके प्रथम कन्या उत्पन्न हो चुकी है अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तो आप हमें निश्चिंत होकर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, 88990077 और 50, ये संपर्क सूत्र है हमारा। और जो भी अभी आपको स्क्रीन पर दिया गया है परामर्श शुल्क आप पे करेंगे, उसके बाद आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए प्रोफेशनल आपको जानकारी आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी हो, आपको संतान कब प्लानिंग करें और क्या खाएं क्या ना खाएं, सूर्य चंद्र स्वर का विभाजन, दवाई लगाए सभी चीज़ की आपको सरलता से आपको जानकारी दिया जाएगा। इसलिए आप निश्चित होकर आप संपर्क में आ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्र पर शेयर ज़रूर करेंगे। क्या समस्या है कमेंट्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और कमेंट्स में रिप्लाई में